नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते बाय मिस्टेक, कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते, ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है, पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे। एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को सोचूंगा कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा। राइट, पहले प्रैक्टिस में। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल हो रहा है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है, जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूं। राइट, उस वक्त उसको। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए, चेंज। हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों, वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी। राइट, वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है, फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। कहा जा रहा है कि तुम दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए हो और तुम ऐसे 5 लोगों के बीच में रहते हो जो कह रहे हैं कि खुद को भी नहीं बदलना है। भाई जीवन क्या ऐसे खराब चल रहा है? बोल एक बोतल और कुछ नहीं है, सब मोह माया है, इन लोग का धंधा है, इसलिए लोग बोलता है। जीवन जीने में है भाई, जियो, पियो और जियो। और देखो, एक दिन पीने से कोई खराब नहीं होता, पहले तो ये समझ जाओ। और देखो, हिटलर तो पीता भी नहीं था, फिर भी कितना खराब आदमी था। अब जो आज तक नहीं पिया उसको हिटलर का जैसे एग्जांपल मिलता कि वो पीता नहीं था, इसीलिए तो वो इतना खराब रहा। 2-4 बोतल और लिया, अब इसके अंदर ओशो पैदा हो जाते रहे, शराब जाती इंसान दार्शनिक हो जाता, वो दर्शन की बात करेगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, सवाल संकल्प का नहीं है, सवाल संगति का है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ। जीवन में अगर आपको बहुत दूर जाना है तो संकल्प तो आएगा तभी जाएंगे, लेकिन ये संकल्प तभी आएगा जब आप अच्छी संगति में। जहां 5 लोग बैठ के ये नहीं कहते कि ये तो बड़ा सपना हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा, जहां 5 लोग बैठ के ये कहते हैं कि ये सपना हमारी औकात से बड़ा नहीं है, हमारी औकात इससे कहीं बड़ी है, हम इसको नाप के दिखाएंगे। गलत कॉन्सेप्ट, गलत फिलॉसफी, इसलिए पढ़ाई गई ताकि लोग खुश हो जाए। वो खराब मेंटर है जो किसी को खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है। जो आदमी आपको खुश रहने के लिए, आपको खुश करने के लिए कोई बात सिखा रहा है, अभी वो गुरु बना नहीं है, गुरु लीडर नहीं है, मेंटर नहीं है। जो लोगों को सिर्फ खुश रखने के लिए कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा साहब, नहीं होगा। झूठ है। तो हर आदमी करोड़पति हो जाए, सबकी BMW इधर लगी होती है, तो जितना बड़ा ये हॉल बना उससे 2 गुना कम से कम पार्किंग बनता नहीं है। सबको पता है इतने ही लोग कार लेके आएंगे। इतने ही बनाते, जानते हैं सब। दुनिया बहुत सेट है साहब, बहुत सेट है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से सेट है कि कितने लोग अमीर बन पाएंगे, कितने लोग चैंपियंस बन पाएंगे, कितने लोग भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, कितने लोग यहां से निकल जाएंगे, कितने लोग कहेंगे कि ये फील्ड ही मेरा नहीं है, कितने लोग कहेंगे मेरा तो भागी। सब सेट है साहब। तो वो लोग जो आपको खुश करने के लिए अगर कुछ कहते हैं, वो अभी मेरी नजर में ना तो लीडर है ना तो मेंटर। एक लीडर वो होता है, एक मेंटर वो होता है जो आपको रोने पे मजबूर करे और आप बाप बाप करें कि आदमी बहुत खराब है। कोच वो हो ही नहीं सकता जो आप पे टफ ना हो। इफ इज नॉट टफ इज नॉट अ कोच। गुरु आपको खुश करने के लिए कोई बात बोल रहा है तो गुरु नहीं है। गुरु खुश करने के लिए बात नहीं बोलनी चाहिए, गुरु आपको बेहोशी से होश में लाने के लिए बात करनी चाहिए। राइट, क्या आप होश में आए, क्या आप होश में आए। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, आप होश में आए। जो आदमी 30 के क्रॉस कर गया, इसका 30 क्रॉस होने लगा, उसके अंदर बेचैनी नहीं है, उसके अंदर वो तड़प नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है। भैया मुर्दा आदमी है, मुर्दा आदमी है, मान के बैठा है मैं तो इतना ही रह सकता हूं, मान के बैठा है मैं तो नौकरी के लिए पैदा हुआ, मान के बैठा है यही 20,000 यही 30,000 मान के बैठा साहब।
मान के बैठा है साहब। और कहा जाता है कि कोई सोया हुआ आदमी उसको आप जगा सकते हैं। कोई आदमी सोया उसको जगाया जा सकता है साहब, उसको हल्ला करके, पानी मार के, कुछ भी करके जगाया। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाइएगा आप? भाई वो सोने का नाटक कर रहा है, सोया है नहीं वो। आप पानी डालो, पत्थर डालो, वो सोया है नहीं, वो जगेगा ही नहीं। तो उसके अंदर में उसने पहले से ही बैठा लिया है, मैं इतना ही कर सकता, मैं इतना ही जी, मैं बड़ा ही काम रो रहा है, जिंदगी भर रो रहा है, बचपन से रोता आ रहा है। मैं तो ऐसा ही हूं जी, मैं ऐसा क्यों है? किसी दिन ये भी तो पूछ। आज तक ये बोलता आया मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं, एक बार ये भी तो पूछ मैं ऐसा क्यों? बाकी लोग कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक आदमी कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस दुनिया में अगर कोई काम किसी एक आदमी ने कर दिया है तो उसी काम को इस दुनिया में कोई आदमी कर सकता है भाई। अगर एक आदमी ने किया है, जिंदगी भर ये मत बोलिए मैं ऐसा ही हूं। कभी ये भी पूछिए मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों रहूं? कब तक ऐसे रहूंगा? ये भी पूछो, कब तक नॉर्मल रहूंगा? कब तक ऑर्डिनरी रहूंगा? कब तक 12 घंटे सोते रहूंगा? कब तक मानता रहूंगा कि मैं तो ऐसे ही, कब तक? सरकारों से सवाल करने से सरकारें बदलती होंगी, खुद से सवाल करने से जिंदगी बदलती है, ये याद रखिए। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहां से जीवन बदला, क्षण में, राइट, दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। ये लगने लगता है कि जहां हूं इतने के भी लायक नहीं था, वो काहे का एफर्ट लगाएगा? क्यों एफर्ट लगाएगा साहब? एफर्ट कौन लगाता है आपको पता है? जिसको ये पता होता है कि जितना मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। लड़ाई कौन करता है साहब? फाइट कौन करता है? फाइट कौन करेगा? आप मान के चलिए यहाँ पे एक किसी को, इस लखनऊ में किसी को रोड पे कोई मार रहा हो, आप जाके क्या लड़ने लगेंगे उससे? किसी को पार्क में कोई मार रहा है, क्या आप जाके लड़ने लगेंगे उससे? आप नहीं लड़ेंगे साहब, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। किसी से कोई कुछ छीन के भाग रहा हो, आप लड़ेंगे? आप नहीं लड़ेंगे साहब। लेकिन अब कोई आपके किसी भाई को मार रहा हो, अब छोड़ेंगे आप? अब लड़ेंगे ना आप साहब? आपके परिवार के किसी आदमी को मार रहा हो, आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अब आप लड़ेंगे ना कि भाई मेरे आदमी को मार रहा है, मेरे परिवार वाले को मार रहा है, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे, आप लड़ जाओगे सर। आप में शक्ति हो लेकिन आप लड़ोगे, शक्ति ना फिर भी लड़ोगे, आप कॉलर पकड़ लोगे, कुछ भी करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपका आदमी है राइडा। जब तक आपको ये लगता है ना कि साहब जो आपको दिया जा रहा है वो आपसे ज्यादा आपको दिया जाए, जो आपको मिल रहा है वो आप उसके लायक भी, उससे ज्यादा मिल रहा है, तब क्यों लड़ोगे? जब कोई आपकी चीज आपको ना दे, भैया चीज मेरी है और आप मुझे ना दे, मेरी चीज आप लेके बैठे हुए और मुझे आप ना दे, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो। अगर ब्रह्मांड ने मेरी कोई चीज ली है, मेरे हिस्से की चीज ली है और ब्रह्मांड मुझे नहीं देगा तो मैं ब्रह्मांड से लड़ जाऊंगा। आपको देना होगा राइडा, यू विल हैव टू गिव मी। कैसे नहीं देंगे आप? एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे बोल के नहीं गए, सपना वो नहीं होता जो सोते हुए आता है, सपना वो होता है जो सोने ना दे। राइट, जैसे सपना होगा उसको थोड़ी नींद आएगी साहब, उसको तो नींद की गोलियां खानी पड़ती है, हर रात लड़ता है उससे सोने के लिए। देखिए दो ही चीजें यार, या तो आप एकदम वैसे रहिए, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, या तो ये वाला आदमी रहिए कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। एक ही जीवन है, खुशी खुशी जियो, तुम मर भी जाओ पूछेगा तुम घंटा। रोज ही लोग यहाँ इतने मरते हैं जी, थोड़े कल अखबार निकलेगा उसमें खबर आएगी, थोड़े देश रुक जाएगा, लेकिन कुछ तुम बजाए तो देश थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, देश रुक जाएगा, शेयर मार्केट गिर जाएगा, बाजार नीचे आ जाएगा। ऐसे भी तो लोग होते हैं देश में जिनकी मौत की खबर आया तो बाजार नीचे आ जाता है। तो जिंदगी का मतलब साहब आप मरे तो कम से कम 2-4 लाख लोग रोए, ये अच्छा आदमी चला गया भाई, क्या आदमी था भाई, ये चला गया। पता चला आप मरे तो 2-4 लोग रो रहे जिसका कर्जा आप नहीं चुका पाए। उन्होंने दुनिया भर के प्रॉब्लम सॉल्व किए, बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए, दुनिया में उनको अवतार मान लिया गया। आप देखिए जिससे पूरी दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे बड़े से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व, उनको ही तो अवतार माना गया। या तो कहिए कि अवतार के लिए प्रॉब्लम बचा के रखे गए कि ये अवतार लेंगे, विष्णु जी अवतार लेंगे, ये अवतार होगा और तब जाके इन प्रॉब्लम्स का समाधान निकलेगा, तब जाके इन राक्षसों का वध होगा। दो तरीके हैं, या तो अवतार बचाए ही गए थे ताकि प्रॉब्लम समाप्त हो पाए, यानी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम अवतार के लिए बचाए गए थे, या जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको भगवान मान लिया गया, जिन लोगों ने बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको अवतार मान लिया गया। सवाल इसका है कि प्रॉब्लम आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी औकात उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। और देखिए हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बबौती मिल जाए,
अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो, लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट। सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट। सफलता की कीमत होती है। और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत में उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना दे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट। बदलना पड़ता है, राइट। देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत में उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। आदमी के साथ दिक्कत यह है साहब, दिल लगाना कहीं था, लगा के कहीं और बैठे साहब उसका दिल ही कहीं और लगा हुआ है। और जो भी आदमी ऐसा कहता है ना मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा, उसको देखना चाहिए उसका दिल लगा कहां पे, कहीं तो लगा होगा। क्योंकि अभी तो उसके अंदर हिमालय का ख्याल नहीं आ रहा होगा कि अब मैं इस मोह माया से ऊपर उठ रहा हूं। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मुझे मोक्ष के प्रति मेरे मन में जागरूकता बढ़ रही है। नहीं साहब, जिस आदमी का दिल उसके काम में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके सपनों में नहीं लग रहा, जिस आदमी का दिल उसके गोल में नहीं लगा हुआ है साहब, उसका दिल कहीं तो लगा हुआ है। ये नहीं कह सकता मेरा दिल खाली है साहब। भाई तुमने कहीं तो लगा के रखा है, और जहां लगा के रखा है वहां से आरओआई देख लेना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। और बहुत ऐसे लोग हैं साहब, बहुत ऐसे लोग हैं जो भी लोग, आपको क्या लगता है कॉमन कौन है, ऑर्डिनरी कौन है, किसकी इनकम ऑर्डिनरी रहती है? कौन आदमी कॉमन जिंदगी जीता है साहब? जिसका दिल काम में लगा ही नहीं है। वेरी सिंपल। मुझे लगता ही नहीं कि किसी टैलेंट की आवश्यकता है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई डिग्री चाहिए, मुझे लगता ही नहीं कोई स्किल चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ एक चीज चाहिए कि इंसान को अपने सपनों से मोहब्बत कितनी है, राइट, अपने काम से मोहब्बत कितनी है।